रतन टाटा जो ऐसे व्यक्ति थे जो इंसानों से लेकर जानवरों तक दिल से प्यार करते थे। अगर आप रतन टाटा को सच्चे नागरिक मानते हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। रतन टाटा की आत्मा 1 साल बाद लौट आई। मुंबई, रात के 2 बजे। समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन हवा में एक अजीब बेचैनी थी। 1 साल पहले देश के सबसे बड़े उद्योगपति, दानवीर और दूरदर्शी रतन टाटा का निधन हुआ था। लोग कहते थे ऐसे इंसान सिर्फ शरीर से जाते हैं, आत्मा दुनिया में छाप छोड़कर जाती है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी आत्मा सच में लौट आएगी। मुंबई का टाटा कॉर्प टावर। नाइट गार्ड रमेश सीसीटीवी रूम में बैठा चाय पी रहा था। अचानक स्क्रीन नंबर 4 चमकता है और एक सफेद रोशनी लिफ्ट के सामने रुकती दिखती है। रमेश चौंक कर बोलता है, ये क्या है? इस फ्लोर पर तो कोई नहीं। इंटरकॉम बजता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं। रमेश डर जाता है, लेकिन वह फुटेज देखता है और उसमें धीरे धीरे एक आकृति उभरती हुई दिखाई देती है, रतन टाटा की परछाई। अगली सुबह मीडिया हंगामा मचा देती है। टाटा टॉवर में भूत, क्या रतन टाटा लौट आए? कमिश्नर अदिति राणे छानबीन करने पहुंचती हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर उनका चेहरा बदल जाता है। शांतनु ने कहा, यह भूत नहीं है, ये एक संकेत है, किसी बड़ी चीज को छिपाया गया है। रतन टाटा की दोस्त शांतानु को जब ये खबर सुनते हैं तो वे रो पड़ते हैं। क्या तुम सच में कुछ कहना चाहते थे? मुंबई के एक अस्पताल में 1 साल पहले रतन टाटा ने आखिरी सांस ली थी। वहां का बंद आईसीयू कमरा अचानक खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर एक रहस्यमय चमक फैलती है। नर्स चिल्लाती है, मैडम, कमरे की दीवार पर कुछ लिखा है। दीवार पर रोशनी से उभरता हुआ परछाई से पूरी मुंबई दहल जाती है। मरने से पहले 24 सितंबर को रतन टाटा एक बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले थे। उनकी खुद की कंपनी के 3 बड़े अधिकारी एक मेगा स्कैम में शामिल थे। रतन टाटा ने कहा था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बताऊंगा। लेकिन अगले दिन अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण उनकी मौत हो गई। टाटा कॉर्प के कॉन्फ्रेंस हॉल में लाइटें खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं। टेबल पर रखे 3 फाइलों के पन्ने उड़कर एक लाइन बनाते हैं, धोखा अंदर ही था। कमिश्नर अदिति समझ जाती है, रतन टाटा की आत्मा कोई डराने नहीं, सच्चाई जगाने आई है। जांच से पता चलता है कि कंपनी के कुछ कर्मचारी और एक पॉलिटिकल लॉबिस्ट सब मिले हुए थे। इन्होंने स्कैम छिपाने के लिए रतन टाटा की मौत का इंतजार कर रहे थे। पुलिस रेड करती है, लेकिन तीनों भाग जाते हैं। उसी रात एक कर्मचारी की गाड़ी के सामने एक उजली परछाई खड़ी हो जाती है। वह डरकर कार रोकता है। परछाई कहती है, भागकर कहां जाओगे? सत्य से कोई नहीं बचता। अगले ही पल पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। सोशल मीडिया पर और रतन टाटा ट्रेंड होने लगता है। लाखों लोग मोमबत्तियां लेकर रतन टाटा के घर बाहर इकट्ठा होते हैं। सबकी एक ही आवाज, सत्य के लिए धन्यवाद रतन टाटा सर। रात 12 बजे टॉवर की छत पर एक बार फिर सफेद रोशनी दिखाई देती है। शांतानु रोते हुए, क्या अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी? एक हल्की गर्म रोशनी उन दोनों के कंधों पर स्पर्श करती है, जैसे प्यार से कह रही हो, अब मेरा काम पूरा हुआ। धीरे धीरे वह रोशनी आसमान में उठती है और गायब हो जाती है। महान लोग मरते नहीं, वे दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए लौटते हैं। रतन टाटा चला गया, लेकिन उसका सत्य मुंबई के दिलों में अमर हो गया। दोस्तों, इस घटना की पुष्टि हमारे यह चैनल नहीं करता है, तो ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।